हेलो एंड वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो आज हम 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस में टर्म गिवन होगी, हमें उन्हें जो कन्वर्ट करना है वो किसमें करना है, इनटू परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हमें किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट गिवन नंबर इनटू 100। हमें उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट वन इज 67/100 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, देन व्हाट टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई 67/100। 67/100 को आपने मल्टीप्लाई करना किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके पास इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऊपर से ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 67 मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा, और आप 100 को 100 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100। ठीक है। सो अब यहाँ पे 100 और 100 ये आपस में रिड्यूस हो जाएगा। आप 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा आपके पास, 1। यहाँ भी 100 से 100 को डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, 1। तो 67 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 67 एंड बाय यहाँ पे परसेंट आ जाएगा, बिकॉज हमने इसे परसेंट में कन्वर्ट करना था। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 9/20। वी हैव टू मल्टीप्लाई 9/20 इनटू परसेंट। परसेंट में मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे परसेंट में कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ पे 9/20 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से करेंगे। सम ऑफ परसेंट इज इक्वल टू 100। सो हम यहाँ पे से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिमिलरली क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन में आप ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो, नीचे से नीचे, लेकिन इसका जो 100 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो वहां पे डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा। अब 900 को मल्टीप्लाई करेगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा, और नीचे 20 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, 20। अब 20 जो है वो आप 100 को भी डिवाइड कर सकता है और 9 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है। सो हम यहाँ पे 20 से, अगर हम 20 को यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। आप यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो 2 1 2, 2 5 10। सो आपके पास बचता है 9 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे क्या बचता है, 1। तो 9 5 कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 45%। दैट विल बी आवर आंसर। और इस तरह से हमने इसे कन्वर्ट करना है। Now come to part number 3. Part number 3 7/15 and we have to convert this fraction in term of percent. हमें 7/15 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 7/15 को एज इट इज लिखेंगे। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में। जब भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज सम ऑफ परसेंट जो टोटल होता है परसेंट का वो कितना होता है, 100 होता है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अब देखिए 100 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, आप वहां पे 1 लिख सकते हो। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस है। ठीक है। आप देखिए 15 और 100 इनका कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब कि ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। यस, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हम उसे बोलते हैं। देखिए 15 है, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स किए हैं, उसमें मैंने बताया कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो या फिर क्या हो, 0 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। दैट मींस कि अगर 15 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 100 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो हम अगर 15 को 5 से डिवाइड करें तो 5 3 15। अगर 100 को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 2 10, ये आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 20 140, एंड 3 यहाँ पे आपके पास ऐसे ही आएगा। अब देखिए 3 यहाँ पे 3 जो है वो इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। अब आपके पास क्या है, 140 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3। सो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। देन यहाँ पे माइनस किया, 2 आ गया, 20 हो गया, 3 6 18, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। अब 2 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ऊपर भी आप नीचे ब्रॉट डाउन करने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज 2 यहाँ पे छोटा है। ठीक है। सो डिनोमिनेटर आपका 3 एज इट इज आएगा, जो कोशेंट है वो राइट हैंड साइड में, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर, और साथ में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, परसेंट, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट 7/15 इंटू टर्म ऑफ परसेंटेज। हमें इसे परसेंट में कन्वर्ट करना था। नाउ अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज 1 इंटू 4/7। ये मिक्स फ्रैक्शन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 7 1 7, 7 प्लस 4 11, 11 अपॉन कितना जाएगा, 7। अब 11/7 को हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है। अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से।
देखिए 11 किसको मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई करेगा, और 7 किसको मल्टीप्लाई करेगा, 100 के नीचे कुछ नहीं, वहां पे क्या देगा 1। सो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। अब देखिए 7 से 11 तो रिड्यूस नहीं होता, 100 भी रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। सो हम करेंगे 11 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 11 वन जा 11, पीछे कितनी जीरो है 2 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में फिर से कन्वर्ट कर देंगे, ये रफ वर्क में हम करेंगे 7 से। सो 7 वन जा 7, आपके पास कितना बचता है 4, यहाँ से आ गया 0, 7 5 जा 35, कितना बच गया 5, ऊपर से आ गया 0, कितना हो गया 50। अब 50 को डिवाइड करना है हमने 7 से, ठीक है। तो 7 7 जा ना, अब यहाँ पे 50 हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए 7 7 जा कितना जाएगा 49, और हमारे पास रिमाइंडर कितना गया 1। अब 1 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर ऊपर और राइट हैंड साइड में 157 यहाँ का होल आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास अगर कोई भी नंबर आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन की टर्म में गिवन हो तो हम उसे कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन टू 100, हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। हमें यहाँ पे जो इस फॉर्मेट में कुछ नंबर्स गिवन है, हमें इसे कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ चीज ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अगर किसी नंबर के साथ, जैसे मान लीजिए मैंने 7 के साथ यहाँ पे परसेंटेज का साइन लिखा लगाया है, तो दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे 7 लिखेंगे तो परसेंटेज हट जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का सम कितना होता है 100, वो 7 का क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा होता 2, साथ में लिखा हो परसेंट, ठीक है, तो 2 तो आपका न्यूमरेटर आएगा, जो परसेंटेज है, परसेंटेज का सम कितना होता है 100, जो परसेंटेज है उसकी जगह डिनोमिनेटर कितना आ जाता है 100। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 1। सो पार्ट नंबर 1 क्या है, 56% आपके पास गिवन है, ठीक है। सो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 56, यहां से परसेंटेज हट जाएगा और उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा कितना 100, ठीक है। अब देखिए ये भी फ्रैक्शन में तो है, लेकिन ये अभी इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है। 56 भी किस नंबर से डिवाइड होता है और 100 भी किसी नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। अब हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में अगर आपने किया होगा, देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आपके पास जो इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो दोनों नंबर 2 से रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब अगर हम यहाँ पे 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इफ एनी नंबर एंड्स विद डबल जीरो, ठीक है, अगर कोई नंबर डबल जीरो से एंड्स होता है या जिसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 0 है, मतलब कि 100 जो है वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। 56 को 4 से चेक कर लेते हैं, तो 56 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर हम इसे डिवाइड करें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप 56 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास कितना आता है 56 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, यहाँ पे आपके पास 1 बचा 6 आ गया, 16, 4 4 जा 16। या फिर हमने जैसे फैक्टराइजेशन की थी तो वैसे हम कर सकते हैं, आपके पास कितना आएगा 14, ठीक है। अब 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो आपके पास कितना आएगा 100 डिवाइड बाय 4, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो आपके पास आता है 14/25। अब देखिए 14 और 25 का कोई भी यहाँ पे क्या है कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो आ जाएगा 14/25। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज 3 होल 1 into 5, ठीक है। 3 होल 1/5% आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 15 + 1 16, 16 अपॉन क्या आ जाएगा 5, साथ में क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे परसेंटेज। अब हमने बोला था कि जैसे हमारे पास 16 है और साथ में 5 है, अब यहाँ पे अगर परसेंट लिखा है तो परसेंट की जगह नीचे क्या आ जाता है 100। तो अगर हम नीचे 100 लिखे तो वो 5 को तो मल्टीप्लाई करेगा नीचे वाले को, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास 16/5 × 100। तो आपके पास यहाँ पे 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरह से आप इसे कर सकते हैं। कैसे देखिए, अब आपके पास या तो यहाँ पे देखिए 16 जो है
वो 100 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 100 और 16 आपस में रिड्यूस हो सकते हैं और 5 से भी हो सकते हैं, ठीक है। अब 16 4 से डिवाइड हो जाता है तो 4 4 जा 16, ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाता है 25 4 जा 100, ठीक है। अब 4 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 125। सो अब देखिए 4 और 125 में बिकॉज दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स कि दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारे पास आंसर 4/125 आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 0.95%। अब 0.95% लिखा, तो अगर हम इसे करें 0.95 लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए परसेंट साथ में है, तो परसेंट साथ में है दैट मीन्स कि आपके पास नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना आपके पास अभी 0.95, अगर हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए जैसे 0.95 लिखा है, आप लिखेंगे पहले जो आपके पास जो यहाँ पे पार्ट में है, जो डेसिमल पार्ट है वो क्या है 95 है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 डिजिट है, तो उतनी ही जीरो आपके पास नीचे आ जाएगी। अब देखिए आपके पास 95 तो पहले से ही है और 100 है, ठीक है। अब 2 यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 2 जीरोस आ जाएगी, ये जीरोस परसेंटेज वाली थी, ठीक है। अब हम इसे आगे हम अगर इसे सॉल्व करें तो कर सकते हैं, कैसे देखिए 95 और नीचे क्या है 10,000, अभी ये किसी का आपको जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 95 5 से डिवाइड हो सकता है, सो 19 5 जा 95, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज लास्ट में क्या है 0 है, ठीक है। तो 5 2 जा 10 0 0 दैट इज इक्वल टू 19/2000, ठीक है। इस तरह से हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है अगर आपके पास कोई टर्म परसेंटेज में गिवन हो। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी, अगर साथ में परसेंटेज है तो उसका डिनोमिनेटर 100 हो जाता है, फिर हम उसे रिड्यूस करते हैं जो आपकी स्मॉलर फॉर्म में होती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। हमें डेसिमल में इसे कन्वर्ट करना, तो डेसिमल क्या होता है, डेसिमल जैसे मान लिखा है यहाँ पे 7.45, ठीक है, 6.32 या 2.10, ठीक है। तो उस जिसमें हम बीच में डॉट लगा देते हैं उसे हम डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। डेसिमल से इधर वाला पार्ट होल होता है, वो वहाँ पे पार्ट होता है, ठीक है। सो हमें इस फॉर्मेट में अगर इसे इन्हें लिखना है जिसके साथ परसेंटेज हो, तो कैसे हम लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द पार्ट नंबर 1 दैट इज 78%, ठीक है। तो 78% लिखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन के बाद हम यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है 78 है, 78 के साथ में परसेंट लिखा है, दैट मीन्स कि ये डिवाइड बाय क्या हो रहा है 100 हो रहा है। अब देखिए आगे आपने इसे करना किसमें कन्वर्ट है, डेसिमल में बोला है। तो देखिए जो न्यूमरेटर पार्ट है उसे हम एज इट इज लिखेंगे 78, ठीक है। अब देखिए जितने नंबर ऑफ जीरो आपके पास डिनोमिनेटर के पास होगी, डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस है 2 जीरोस है, तो आपका डेसिमल उतना ही राइट हैंड साइड से आप काउंट करेंगे 1 2 उतने डिजिट के बाद आएगा जितनी इसमें जीरोस होगी। 2 0 है तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद 1 2 मतलब कि इसके बाद आएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या होगा 0.78, ओके। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकंड वन दैट इज 123। अब देखिए इसके साथ परसेंटेज लिखा है तो ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंट लिखा होगा तो उसका डिनोमिनेटर कितना होगा 100। अब हम यहाँ पे 123 डिवाइड बाय 100 है, इसे हमने परसेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 123 तो एज इट इज आएगा, ठीक है। अब कितनी जीरो है 2, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद आएगा, हम 2 डिजिट काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से 1 2, सो हमारे पास 1.23 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज 5.8%, 5.8%, ठीक है। अब 5.8% लिखा तो ध्यान से देखना कि 5.8% लिखा है तो परसेंट की जगह नीचे क्या आएगा 100, ठीक है। अभी भी देखिए उसमें क्या है डेसिमल है, हमें डेसिमल को रिमूव करना है, तो अगर हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे पहले 100 था, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे वहां पे 1 डिजिट था ना, ओके। तो यहाँ पे 1 0 आपकी एक और 0 आ जाएगी, ठीक है। सो अब देखिए इसमें अगर आप डेसिमल लगाना चाहे तो आप कैसे लगाएंगे, 58 को आपने ऐसे लिखा, ठीक है। अब आपके पास 3 जीरोस है, सो 1 2
3 डिजिट तो है नहीं, तो थर्ड डिजिट हम 0 लगा देंगे और एक 0 आपके पास ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो या तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है, या तो मेथड ये है कि आप यहाँ पे एक 0 लगा दो, ठीक है, या फिर मेथड क्या है देखिए, या फिर आपके पास है जैसे हमारे पास 5.8 था, यहाँ पे परसेंटेज था, मैंने नीचे 2 0 लगा दी। सो आपके पास जो अब आपके पास जो डेसिमल लगेगा वो कहाँ लगेगा, देखिए यहाँ पे डेसिमल था, आप हल्का सा लगा दीजिए, ठीक है। अब जो आपका नया डेसिमल होगा वो 2 डिजिट के बाद लगेगा, क्योंकि नीचे 2 0 है। सो 1 डिजिट ही हो गया, सेकंड डिजिट ही हो गया, डेसिमल आपका ये आएगा, तो ये आपका डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ डेसिमल्स में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। हमारे पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे टर्म्स गिवन है, हमें उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सो हमने बताया था कि जैसे अगर हमने किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। सो आपके पास फर्स्ट है 0.68, ठीक है, तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो आपके पास अब यहाँ पे भी आपके पास ध्यान रखना है, आपके पास 2 मेथड्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है कि आप यहाँ पे 68 में ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो दैट मीन्स कि आपका डिनोमिनेटर में कितनी 0 आ जाएगी, 2 0 आ जाएगी। ठीक है, या और हम इसे सीधा ही मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो 68 आपका 100 को मल्टीप्लाई कर रहा है और 101 को मल्टीप्लाई करें तो वो भी 100 आएगा, तो 100 से 100 रिड्यूस हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाता है 68%। ठीक है, या तो आपके पास एक मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, देखिए यहां तक तो सेम है कि आप कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हम 100 से ही करेंगे। सेकंड मेथड है कि 0.68 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम किसी भी नंबर को, देखिए किसी भी डेसिमल नंबर को आप 100, 10 या 1000 मतलब कि वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें सिर्फ 1 हो और बाकी 0 हो, तो उसमें क्या होता है, देखिए 68 आपके पास जो है, देखिए 68 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, 68 आएगा। अब जितनी नंबर ऑफ 0 आपके पास है, 2 0 है ना, तो आपका डेसिमल 2 डिजिट के बाद आएगा। देखिए 1 2 मतलब 68 के बाद आएगा, तो अकेला तो डेसिमल आएगा ही। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना है, 68% आंसर आ जाएगा। बिकॉज लास्ट में हम कैसे, अगर हम यहाँ पे 68 पॉइंट नहीं लिख सकते, बिकॉज आपके पीछे वहां पे जो है पार्ट तो इसका कुछ है ही नहीं। ठीक है, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ से डेसिमल हट जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड, दैट इज 0.09। ठीक है, हमें इसे कन्वर्ट करना है, सो वी कैन टू राइट 0.09 मल्टीप्लाई बाय, बिकॉज परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे 2 मेथड्स फिर से आ जाएंगे, या तो आप ऐसे कीजिए, या फिर देखिए 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, अब आपका जितनी यहाँ पे 0 होगी आपका डेसिमल उतना ही डिजिट आगे जाएगा, तो 2 0 है, तो डेसिमल आपका आंसर में 2 डिजिट के बाद देखिए 1 2 मतलब कि 1 2 1 2 9 के बाद आएगा, तो आपका 9 के बाद आएगा, लेकिन 9 के बाद तो और कुछ यहाँ पे डिजिट है ही नहीं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 9% कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 0.148। ठीक है, एक नंबर और ले लेते, 0.148, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3rd। that is 0.148. We have to convert this number, this decimal number into percent। हम इसे जो है परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, आपको 0.148 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास देखिए आप 148 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आंसर आता है 148। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास वो नंबर सेम आ जाता है 148। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। ठीक है, और वहां पे नंबर ऑफ 0 कितने हैं, 2, मतलब कि जो अब आपकी जो डेसिमल आएगा वो 2 डिजिट के बाद आएगा जहां पहले था, और वो शिफ्ट करेगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। अब आपके पास देखिए यहाँ पे कितनी 0 है, 2, तो डेसिमल आपका 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, सो आपके पास 1 2 1 2 मतलब कि 4 के बाद आएगा, तो आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
हम इसे परसेंट में कन्वर्ट करना तो ऐसे कर लेंगे, या फिर आपके पास सेकंड मेथड जो है आप वैसे ही कर सकते हैं कि 148 में 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे आपके पास 3 जीरोज आ जाती है, ठीक है, और आप मल्टीप्लाई किससे करते हो 100 से, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो 1 जीरो से ये कैंसिल, ये जीरो से ये कैंसिल, आपके पास आता है 148 डिवाइड बाय 10। अब देखिए यहाँ पे कितनी जीरो है नीचे 1, तो डेसिमल आपका राइट हैंड साइड से 1 यहाँ पे लगेगा, फिर भी आंसर आपके पास सेम आएगा, ठीक है। जैसा भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ सेल T-shirts of different size were sold. Size 36, 23, size 38, 17, size 40, 47, size 42, 10, size 43, 3. Find the percentage of each size of T-shirt sold. आपके पास क्या एक सेल है, सेल में बहुत सारी टी शर्ट्स को सोल्ड किया जाता है, वहां पे आप 5 साइज की टी शर्ट को सोल्ड करते हैं। साइज 36 की 23, साइज 38 की 17 टी शर्ट, साइज 40 की 47 टी शर्ट एंड साइज 42 की 10 टी शर्ट एंड साइज 44 की 3 टी शर्ट आप सोल्ड करते हो। देन वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच साइज ऑफ टी शर्ट, कि जो आपने टी शर्ट जितने साइज की आपने सोल्ड की है उसी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स सोल्ड, कि आपने कितनी टी शर्ट सोल्ड की। अब देखिए 36 की हम करते हैं 23, यहाँ पे 17, देन 47, देन 10 एंड देन 3, ठीक है। तो कितनी होगी यहाँ पे, ये होगी आपके पास 40, 87, 90 एंड ये हो जाएगी 100 टी शर्ट। तो कितनी शर्ट्स को आप सोल्ड करते हो, 100 टी शर्ट्स को हम सोल्ड करते हैं। हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच साइज, ठीक है। तो 5 साइज यहाँ पे गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी परसेंटेज ऑफ साइज। सबसे पहले साइज कौन सा गिवन है 36, तो हम लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ साइज 36। तो आपके पास यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है, हम यहाँ पे साइज 36 की बात करें तो हमारे पास साइज 36 की कितनी नंबर ऑफ टी शर्ट्स थी 23, तो हमने लिखा 23 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट। तो कितनी टी शर्ट है टोटल 100, और क्योंकि हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर, देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये 100 उस 100 को डिवाइड कर देगा तो 100 से 100 कैंसिल, आपके पास क्या हो जाएगा 23, साथ में क्या आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ साइज 36 तो हो गया। अब साइज 38 की देखते हैं। अब साइज 38 की बात करें तो साइज 38 की कितनी टी शर्ट सोल्ड की 17, और टोटल नंबर ऑफ, देखिए 17 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट, टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट वाज 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 17%, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब आपको हमें यहाँ जैसे मान ली परसेंटेज हमें 5 साइज की करनी है, परसेंटेज ऑफ साइज 38 हो गया। अब किसकी करेंगे 40, तो 40 का क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टी शर्ट्स हैविंग साइज 40, तो 40 की कितनी थी 47 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट कितनी थी 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ से ये रिड्यूस हो गया, आपके पास आ जाता है 47%, ओके। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे साइज ऑफ किसकी 42 की, सो हम लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ साइज 42। सो 42 का साइज आएगा आपके पास यहाँ पे 42, ठीक है। 42 साइज की कितनी टी शर्ट सोल्ड करते हैं 10, तो 10 बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 ऑल्सो, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 10% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक साइज इसमें बचता है दैट इज अ परसेंटेज ऑफ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं लास्ट वाला परसेंटेज ऑफ साइज 44। सो 44 की हमें परसेंटेज निकालनी है साइज 44 की, तो कितनी टी शर्ट सोल्ड की 3,
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट, हमारे पास टोटल टी शर्ट कितनी सोल्ड 100, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम 100 से ये 100 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा 3, सो 3% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। Now come to question number 6. Question number 6 is in a lot of 34 balls, ठीक है। आपके पास एक लॉट है, लॉट का मतलब कोई बॉक्स है, ठीक है, उसमें 34 बॉल्स है, ठीक है। 34 बॉल्स आ गए, 17 आर रेड। अब उन 34 बॉल में से 17 बॉल है रेड एंड 9 आर ग्रीन, जो 9 बॉल है वो ग्रीन है, एंड 8 आर येलो, और 8 बॉल जो है वो कैसी है, येलो है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच कलर ऑफ बॉल इन द लॉट। हमें यहाँ पे जितने कलर्स, 3 कलर्स की बॉल्स गिवन है, हम सबकी परसेंटेज वहां पे फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना आ जाएगा, देखिए कितनी बॉल्स है यहाँ पे 34 बॉल्स है। हमें परसेंटेज काउंट करनी है, यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है ईच कलर ऑफ बॉल। तो उसमें रेड कलर की बॉल भी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ रेड बॉल्स, कि आपके पास जो रेड बॉल्स है उनकी परसेंटेज क्या होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे पता होना चाहिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइड बाय टोटल बॉल्स, और बिकॉज हमें यहाँ पे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा हमें यहाँ पे करना है। अब नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है आपके पास, देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है 17, टोटल बॉल कितनी है 34, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। अगर हम इसे आगे करते हैं तो 17 आपका मल्टीप्लाई किसको करेगा 100 को, और डिवाइड किससे हो जाएगा 34 से, ठीक है। तो ऐसे हम इसे करते हैं, देखिए 17 और 34 एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। सो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। अब 100 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 2 1 जा 2, 52 जा 100। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा 50% हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट, दैट अब दूसरी टाइप की किस तरह की बॉल है हमारे पास, ग्रीन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल, ठीक है। सो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आपके पास, देखिए जब आपने रेड बॉल की बात की तो ऊपर आया नंबर ऑफ रेड बॉल। अब परसेंटेज ऑफ ग्रीन बॉल की बात करी है तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी है हमारे पास 9 है, टोटल बॉल कितनी है 34, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। सो आपके पास 90 ये आ जाएगा, सॉरी देखिए 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ भी रिड्यूस कर सकते हैं इसे, या तो आप 9 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और फिर डिवाइड कर दिए 34 से, या फिर यहाँ पे आप 34 और 100 को रिड्यूस कर सकते हैं। तो 34 को 2 से डिवाइड किया 17, इसको 2 से किया 50। अब 50 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 45 डिवाइड बाय 17। तो अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करके हमें पता है कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 17 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम इसे डिवाइड करें, देखिए 450 को डिवाइड करना है मिक्स फ्रैक्शन में 17 से करेंगे, तो 17 2 जाओगे 34, माइनस कर दिया 11 110 आ गया, 17 6 जा 102। अब बच गया 8 रिमाइंडर, तो 8 तो डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर को आप ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, और 26 को यहाँ पे, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास परसेंटेज हमारे पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास 3 कलर्स का बोला था, तो 2 का तो फाइंड कर दिया। अब आपके पास कौन सा परसेंटेज फाइंड आउट करना है यहाँ पे, येलो बॉल का, ठीक है। सो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ येलो बॉल। सो आपके पास नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितनी है, येलो बॉल्स यहाँ पे 8, ठीक है। सो 8 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ देखिए 2 से इसको डिवाइड कर दिया 17 आ गया, 2 से इसको कर दिया 4 आ गया, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 400 डिवाइड बाय 17। अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 400 को 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो डिनोमिनेटर सेम आएगा, ठीक है। तो 17 2 आ गया आपके पास यहाँ पे 34, 6 बच गया,
ये आ जाएगा आपका 23 इंटू 9/17%। तो डिवाइड करके हम इसे भी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। Now come to question number 7. Question number 7 is, in a society there were 140 voters. एक सोसाइटी है, सोसाइटी में की बहुत सारे वहां पे 140 वोटर्स रहते हैं। वोटर मीन्स जो वहां पे वोट कर सकते हैं, जिन्हें राइट है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 105 वोटेड इन फेवर ऑफ कीपिंग डॉग्स इन सोसाइटी। अब जो 140 वोटर्स है उनके बीच में वोट्स होगी। वोट किस लिए हुई कि वहां पे जो है कुछ लोग चाहते कि डॉग सोसाइटी के अंदर रहे, कुछ चाहते हैं कि नहीं रहे, ठीक है। सो 140 में से 105 जो पर्सन है दे आर इन द फेवर ऑफ कीपिंग डॉग्स इन सोसाइटी, वो इन फेवर में है, वो यस करते हैं कि डॉग सोसाइटी में रहने चाहिए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु आर नॉट इन द फेवर ऑफ कीपिंग डॉग्स। हमें यहाँ पे उन लोगों की परसेंटेज जो फाइंड आउट करनी है जो कि इन फेवर में नहीं है, मतलब कि जिनका आंसर नो है कि डॉग नहीं रहने चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। फर्स्ट वन वी हैव इन देयर आर नंबर ऑफ वोटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो वोटर्स कितने हैं टोटल? वोटर्स आर 140, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है कि फेवर में कितने हैं, सो वी कैन राइट हियर वोटर्स इन फेवर, इन फेवर्स। सो फेवर्स में कितने हैं? 105। सो अब देखिए आपके पास अगर टोटल 140 लोगों से पूछा गया यस या नो, तो अगर 105 यस करते हैं तो नो वाले कितने हैं? सो वोटर्स आर नॉट इन फेवर। अब कितने वोटर्स हैं जो नो करते हैं? तो देखिए टोटल आपके पास 140 है, अगर 140 में से 105 यस करते हैं तो नो वाले कितने बच गए? 35। मतलब कि 35 वोटर्स ये चाहते हैं कि डॉग्स जो है सोसाइटी में ना रहे, बट वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो वी हैव टू राइट हियर परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु आर नॉट इन फेवर ऑफ कीपिंग डॉग, ठीक है, जो फेवर में नहीं है, ठीक है। अब देखिए 100 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब बात किसकी हो रही है? परसेंटेज ऑफ वोटर हु आर नॉट इन द फेवर। तो वो लोग कितने हैं, कितने पर्सन है नहीं चाहते हैं? 35 नहीं चाहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना है? 140। अब बिकॉज हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये तो फ्रैक्शन बन गया कि 35 पीपल नहीं चाहते थे, टोटल थे 140 और मल्टीप्लाई कर देंगे वहां पे 100 से, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे इसे कर देंगे। तो अगर आप इसे सॉल्व कर दे तो 35 मल्टीप्लाई करेगा 100 से, ठीक है। अब देखिए 100 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, आप 1 कर दीजिए, तो 140 को हम 1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 14 और 35 में कुछ है जो कॉमन है, मतलब दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। यस, 35 आपका 7 से डिवाइड होगा। 7 के टेबल में 35 कितने पे आता है? 5 पे, और 14 कितने पे आता है? 2 पे। सो आपके पास ये 2, अभी 2 यहाँ पे 10 को डिवाइड कर सकता है, 2 1 2, 2 5 10। सो हमारे पास आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज इक्वल टू 25%। तो 25% persons are there who are not in the favor of keeping dogs in the society.